हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 14 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो ही कराए जाते हैं और उनमें से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किस केंद्र शासित प्रदेश का नाम इन तीनों में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है? ये रखा गया, ऑप्शन 1 राइट आंसर है हमारा। अंडमान निकोबार की राजधानी है जो उसका नाम हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बदलते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, ठीक है जी, केंद्र शासित प्रदेश है जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम जो पहले क्या था, पोर्ट ब्लेयर, पहले था पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, उसका नाम अब बदल कर श्री विजयपुरम रखा गया है। ठीक है जी। अब क्या है, पोर्ट ब्लेयर का नाम कब पड़ा था, इसकी राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर के अंडमान निकोबार की 1789 के अंदर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्चीबल्ड ब्लेयर थे उनके सम्मान में यह नाम रखा गया था। ठीक है। केंद्र गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह जी, उन्होंने क्या है हाल ही में अमित शाह जी द्वारा क्या है शुक्रवार को अपने ट्विटर, ठीक है जी, अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। अब डिटेल में देख लेते हैं इसको। क्या है, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उसकी राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। क्या रखा गया, इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम जो 1789 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्चीबाल्ड ब्लेयर थे उनके सम्मान में रखा गया था। इसके बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई। उन्होंने क्या लिखा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ठीक है जी, ट्वीट करके क्या लिखा, उन्होंने कहा कि देश की औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के लिए आज हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। पहले के नाम में औपनिवेशिक विरासत थी। श्री विजयपुर हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और उसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2024 की बेस्ट कंपनियों में बात की किस कंपनी को शामिल किया है? बताओ जी, 2024 के अंदर जो बेस्ट कंपनियां हैं टाइम मैगजीन के द्वारा किस कंपनी को शामिल किया गया भारत की? अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, मारुति इंडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया, ऑप्शन 1 राइट आंसर है अडानी ग्रुप। ठीक है जी। अमेरिका की जो प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन है, ठीक है जी, ने अदानी ग्रुप को 2024 की बेस्ट कंपनियों में भारत की कंपनी को शामिल किया। भारत की कंपनी कौन सी है? अदानी ग्रुप। उसको क्या है हाल ही में टाइम मैगजीन ने बेस्ट कंपनियों में शामिल किया है। ठीक है जी। और ये शामिल करते हैं तो किसके द्वारा इसके बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है? यह लिस्ट है जो ग्लोबल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ग्लोबल इंडस्ट्रियल रैंकिंग और सांख्यिकी पोर्टल स्टेटिस्टा द्वारा, ठीक है जी, के सहयोग से तैयार की जाती है। अदानी ग्रुप के द्वारा इस बारे में क्या कहा गया कि टाइम जो मैगजीन है उसकी ओर से मिला हमें जो मिला है सम्मान, वो अदानी समूह की कड़ी मेहनत, सीमाओं से आगे बढ़ने, बिजनेस में उत्कृष्टता देने की लगातार कोशिशों में वृद्धि है। आगे डिटेल में देखते हैं जी इसको। अमेरिका की जो प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन है उसने क्या हाल ही में अदानी ग्रुप को 2024 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया है। यह लिस्ट क्या है, एक अग्रणी ग्लोबल इंडस्ट्रियल रैंकिंग और सांख्यिकी पोर्टल है जो स्टेटिस्टा के सहयोग से तैयार किया जाता है। ठीक है, तैयार की जाती है। अदानी ग्रुप की ओर से इस बारे में कहा गया कि यह समान कर्मचारियों की संतुष्टि, राजस्व में वृद्धि और स्थिरता के प्रति अदानी ग्रुप की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इन्होंने एक बयान के अंदर क्या कहा अदानी ग्रुप ने कि टाइम की ओर से मिला सम्मान अदानी समूह की कड़ी मेहनत, सीमाओं से आगे बढ़ने की ललक, बिजनेस में उत्कृष्टता देने के लिए लगातार कोशिशों की पुष्टि है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं कौन कौन से हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री है जो श्री राजीव रंजन सिंह, उनके द्वारा हाल ही में रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय ने क्या है आर रविंदर को आइसलैंड का अगला राजदूत नियुक्त किया है।
तेलंगाना की सरकार ने क्या 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है जी, हाल ही में क्या है, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है जी, जो डॉक्टर संजीव कुमार द्वारा लिखी गई है, का हाल ही में विमोचन हुआ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारतीय लाइट टैंक जोरावर के सफल फील्ड फायरिंग परीक्षण किए? इसरो, इंडियन ऑयरलाइन, डीआरडीओ या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किए गए जी सफल फील्ड फायरिंग परीक्षण जोरावर के? वो किए गए हैं डीआरडीओ। ठीक है जी, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। क्या है? डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 13 सितंबर को हाल ही में भारतीय लाइट टैंक जोरावर के सफल प्रारंभिक परीक्षण ऑटोमोटिव परीक्षण किए हैं। यह ऊंचाई में रैन के क्षेत्रों में तैनाती में सक्षम अत्याधुनिक बहुउपयोगी प्लेटफार्म है। ठीक है जी, इसको क्या है डिटेल में देख लेते हैं अब हम। क्या डीआरडीओ द्वारा 13 सितंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है। यह ऊंचाई से वाले क्षेत्रों में सक्षम अत्याधुनिक बहुउपयोगी प्लेटफार्म है। रेगिस्तानी इलाकों में किए गए फील्ड परीक्षणों के दौरान लाइट टैंक ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए सभी इच्छित उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है जी, अब क्या है डीआरडीओ, ठीक है, और लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, ठीक है, द्वारा लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड के सहयोग से इसका सफलतापूर्वक विकसित किया है, इसको तैयार किया गया है, जो है ये हमारा जोरावर है। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों सहित अनेक भारतीय उद्योगों ने विभिन्न उप प्रणालियों के विकास में योगदान देते हुए देश के भीतर स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के सामर्थ्य को प्रदर्शित किया है। रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह, उनके द्वारा भारतीय लाइट टैंक के सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और सभी संबंधित उद्योगों को भागीदारी को सराहना की है, इनके द्वारा सराहना की गई है। उन्होंने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों में भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार उनके द्वारा दिए गए। किसके द्वारा दिए गए जी? ये दिए गए राजनाथ सिंह के द्वारा। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताओ जी। शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस, हिंदी दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के अंदर 14 सितंबर को मनाया जाता है जी हमारा हिंदी दिवस। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्या हर साल 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है? इसे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक अहम दिन माना गया है। ठीक है जी, इस दिन क्या काफ़ी सारे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और हरियाणा जो भारत की सरकार है उसके द्वारा क्या है हिंदी भाषा को सभी, ठीक है, सभी सरकारी विभागों के अंदर लागू करने की पहल भी की जा रही है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। क्या हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है? यह दिन अहम क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए इसे अहम दिन माना जाता है। हिंदी क्या है? यह देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। यह हमें सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाती है और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गहरा महसूस कराती है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। इस दिन के 1949 के अंदर संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया था, माना था। क्या 14 सितंबर 1953 को क्या है, इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया और तभी से लेकर आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत के अंदर। ठीक है जी, इस दिन क्या विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे क्या हिंदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु है जी हमारे। क्या है? 15 सितंबर से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूपीआई भुगतान की जो सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है, पॉक्सो एक्ट के तहत 5 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध है जो उड़ीसा के अंदर बाहुडू यात्रा उड़ीसा में आयोजित की गई है। राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली के अंदर। क्या हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति हैं जो अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हुआ है? ये हैं पेरू के राष्ट्रपति। केवलादेव नेशनल पार्क में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में वर्ष 2024 राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? ये दिया गया जी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है जी। अब क्या है, ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है नर्सिंग, ठीक है, और इनमें उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। ठीक है जी। और यह पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? इसके किसके द्वारा दिया जाता है? यह कौन सा विभाग है जो इस पुरस्कार को देता है? यह विभाग है स्वास्थ्य एवं पुरस्कार कल्याण मंत्रालय। ठीक है जी। डिटेल में देखते हैं जिसको क्या है, हर साल क्या है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इस साल क्या है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है जी। अब क्या है इस दिन, ठीक है जी, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार दिया जाता है हमारे स्वास्थ्य और परिवार पुरस्कार कल्याण मंत्रालय उसके द्वारा। ठीक है जी। इस साल कितने को दिया गया है? 15, जो नर्सिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 लोगों को इस साल यह पुरस्कार दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने मौसम के पूर्वानुमानों की सटीकता के लिए किस पहल को मंजूरी दी है? बताओ जी किस पहल को मंजूरी दी गई है? मिशन मौसम, मिशन जल, मिशन ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दी गई है मिशन मौसम को। क्या हाल ही में क्या है मिशन मौसम को कैबिनेट ने मौसम के पूर्वानुमानों की सटीकता के लिए मंजूरी दे दी है। किसकी अध्यक्षता में? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इसको शुभारंभ करने की हरी झंडी दी। किसको? मिशन मौसम को। ठीक है। इस पर कितने कितने रुपए लागत आने का अनुमान है? 2000 करोड़ रुपए। ठीक है जी, लागत आने का अनुमान है। विषम मौसम में क्या है? मौसम की निगरानी, ठीक है, मौसम के पूर्वानुमान और चरम मौसम घटना प्रबंधन में बात की क्षमता बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आगे डिटेल में देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मिशन मौसम को शुभारंभ को हरी झंडी दी। इस पर कितने करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है? 2000 करोड़ रुपए। इस इस मौसम, ठीक है जी, इससे क्या है मिशन मौसम से मौसम निगरानी पूर्वानुमान और चरम मौसम घटना प्रबंधन में बात की क्षमता बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आगे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देश के मतदाताओं को सभी सत्र के न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने वाला पहला राज्य है देश है पहला देश है जो वो मैक्सिको बना है। ठीक है जी। ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है जी। हाल ही में क्या फिलिस्तीन ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है। महिलाओं के लिए क्या है बंधन बैंक ने आमनी बचत खाता शुरू किया है गया है। महाराष्ट्र के अंदर क्या है जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर हुआ है जी? ये हुआ है मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर क्या है एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 9 एशिया एशिया कप का शुभारंभ हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 साल की छूट करने का प्रदान करने का निर्णय लिया है? किसके द्वारा लिया गया जी? ये लिया गया उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा सरकार है जो राज्य सरकार है उसके द्वारा क्या है अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी विभाग के अंदर 10% आरक्षण, ठीक है जी, और 3 साल की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। क्या अग्निवीरों के लिए क्या है भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के द्वारा क्या है विभिन्न राज्यों के द्वारा उनके लिए अलग अलग जो है जॉब्स नौकरियां, ठीक है, प्रदान की जा रही है। आगे है जी। हाल ही में डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा वीएलएसआरएसएम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? चांदीपुर, जबलपुर, जोधपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है चांदीपुर। ठीक है जी। जो भारतीय नौसेना ने क्या है डीआरडीओ के साथ साझेदारी से, ठीक है, वर्टिकल जो लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से मार करने वाली मिसाइल है जो वीएलएसआरएसएम, ठीक है, एसआरएसएम का सफल परीक्षण क्या है उड़ीसा के चांदीपुर के अंदर किया गया है।
आगे ने इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं हमारे। महाराष्ट्र के अंदर क्या है, लुप्तप्राय मृष्टिका दलदली वन की खोज की गई है। क्या है, सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या है 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज देने की मंजूरी दी है। ठीक है जी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? RS शर्मा जी को नियुक्त किया है। हाल ही में लॉन्च किया गया पोलारिस डॉन मिशन ये स्पेस एक्स से अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। भारतीय दूतावास ने क्या है पंजाब पर्यटन का प्रदर्शन बहरीन के अंदर किया है। आगे महत्वपूर्ण अन्य बिंदु देखते हैं जी। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है हमारे, रक्षा विमान एक्सपो का उद्घाटन जोधपुर के अंदर इनके द्वारा किया गया है। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तमिलनाडु की सरकार ने क्या है उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है। केरल पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड से 2024 से सम्मानित किया गया। अडानी ने क्या है AVIO लॉन्च ऐप लॉन्च किया है। भारतीय सेना ओमान के साथ संयुक्त सेना अभ्यास के लिए अल नजह में भाग लेगी। क्या आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राजदूत R रविंदर जी को। BCF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना है।